गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने बात की थी बार्टर सिस्टम की मेरिट्स के बारे में, ठीक है। एडवांटेजेस उसके पढ़े थे हमने। आज हम क्या पढ़ेंगे, डीमेरिट्स पढ़ेंगे, ठीक, कि हमारी क्या क्या मतलब अगर हम देखें तो अगर बार्टर सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे अगर सारी चीज़ें सही होती तो मनी की ज़रूरत क्यों पड़ती, हमें मनी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्या चीज़ें हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और पता है कई बार मतलब एग्ज़ाम में इनका टीचर्स का पता नहीं क्यों फेवरेट क्वेश्चन होता है ये वाला, कि मतलब मनी का, अगर मान लो आपसे पूछते हैं मनी का ओरिजिन क्यों हुआ, तो आप ये बता सकते हैं कि बार्टर सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उसको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए क्या किया गया, मनी का ओरिजिन किया गया। तो ये सारी प्रॉब्लम आप वहाँ भी लिख सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत की बात है कि जैसे अगर किसी एक, देखिए यहाँ पे मान लो राम है, ठीक, और यहाँ पे मान लो श्याम है, ठीक है, ये राम और श्याम है। अब देखिए बोल रहा है कि लैक ऑफ डबल वांट्स का मतलब क्या, कि ये भाई साहब जो हैं ये चाहते हैं कि हम चावल जो है वो किसको दे दें, एस को दे दें, और एस के पास में बदले में क्या ले लें, कुछ भी, मान लो क्लोथ ले लें, ठीक है, कपड़े ले लें। तो ठीक है, ये तो इनकी इच्छा हुई ना, क्या कोई ज़रूरी है कि एस की भी यही इच्छा हो कि वो कपड़ा देना चाहता और बदले में चावल लेना चाहता हो सकता है कि वो बदले में चीनी लेना चाहता हो सकता है बदले में घी लेना चाहता हो सकता है वो बदले में कुछ और। तो मेन बात है कि यहाँ पे दोनों की वांट्स होनी ज़रूरी होती हैं। इनको किसी और चीज़ की ज़रूरत है, इनको किसी और चीज़ की ज़रूरत है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ क्लियर हो जाएगा कि जो हमारा, इसको हिंदी में बोलेंगे दोहरे संयोग का अभाव, ठीक। उसके बाद सेकंड आ जाइए, दिया है डिफ़िकल्टीज ऑफ डिवीज़न ऑफ गुड्स। अब डिफ़िकल्टीज इन डिवीज़न ऑफ गुड्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई एक, देखो जैसे मान लो किसी के पास में एक गाय है, गाय तो हमसे बन नहीं पाएगी, देखो गाय है और वो चाहता है कि उस गाय के बदले में वो क्या कर ले, दवाई ले ले, साथ में मतलब कुछ किताबें ले ले, उसके साथ में कुछ मतलब अपने घर का सामान ले ले। तो अब ये बताइए कि क्या वो गाय को डिवाइड करके किसी को दे सकता है, मतलब आधी गाय तुम ले लो, अगर जैसे उसको तुम काटोगे, डिवाइड करोगे तो क्या, तो मर जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे क्या होता है कि विभाजन की समस्या उत्पन्न होती है। तो इसको क्या बोलेंगे, विभाजन करने में कठिनाई, मतलब वस्तुओं के विभाजन करने में कठिनाई। फिर उसके बाद थर्ड आ जाइए, दिया है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब जैसे कि कितने चावल के बदले में कितना कपड़ा मिलेगा, मतलब उसकी वैल्यू आप किस में मीज़र कर रहे हो, ये चीज़ मैटर करती है। तो यहाँ पे मीज़र्स की बात की है कि मापन क्या होगा, तो ये बताया हुआ है कि यहाँ पे हम ये नहीं बता सकते कि अगर हमने 2 किलो चावल दिया है तो बदले में कितना कपड़ा लेंगे, या हर यूनिट की, जैसे अगर क्या है हमें आज के टाइम पे पता होता है कि इसकी वैल्यू इतनी है, या अगर हम मान लो चावल लेने जा रहे हैं तो ये इतने रेट में है, तो इसकी मतलब उस टाइम पे क्या कॉमन मीज़र होते होंगे, तो ये दिक्कत होती है। मतलब इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, मापन में कठिनाई, ठीक। फिर उसके बाद में बेटा फोर्थ पॉइंट आ जाइए, दिया है लैक ऑफ मीन्स ऑफ स्टोरिंग वैल्यू, मतलब कि हम चीज़ों को इकट्ठा करके नहीं रख सकते, मतलब उसका स्टोरेज पॉसिबल नहीं है, ठीक। स्टोरेज का मतलब क्या होता है कि हम लोग अभी पैसा जो है बैंक में चाहे जितना रख लो, क्या अगर हमने एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर दिया, मान लिया किसान के पास एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो गया, तो अगर वो किसी को सामान ना दे सस्ते में, तो उस टाइम पे क्या होगा, कितना गोदाम भरेगा, वो नहीं भर सकता ना। तो आप स्टोर कर करके नहीं रख सकते हो, तो ये भी सबसे बड़ी कठिनाई होती थी आपकी बार्टर सिस्टम की। उसके बाद आ जाइए लैक ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। बेटा लैक ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू का मतलब क्या, कि वैल्यू का आप ट्रांसफ़र कैसे करोगे। देखिए दिया हुआ है, यू हैव सीन दैट इन द बार्टर इकोनॉमी देयर इज़ नो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लैक ऑफ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज combined with the fluctuating of the barter system, X has a landed property in Kolkata
कलकत्ता बट नाउ ही डिसाइडेड टू सेल द। अब देखो ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग क्या अभी लखनऊ के अंदर रह रहे हैं, यहाँ पे हमने अपना घर बनवा लिया, बिजनेस सेटल कर लिया, अब कल के दिन हम अपने गांव वापस जाना चाह रहे हैं या मान लो किसी और सिटी में शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या हम अपना घर के साथ में लेके जाएंगे? और ऑब्वियस सी बात है कोई ख़रीदेगा तो है नहीं, और ख़रीदेगा तो उसकी वैल्यू क्या देगा, वो वैल्यू का भी मतलब नहीं पता चल रहा है। तो इतनी सिंपल सी बात समझने वाली ये है कि वहाँ पे हम अपनी वैल्यू को मूल्यों के हस्तांतरण में कठिनाई, ये बोलेंगे इसको हिंदी में। तो ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू की क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। फिर उसके बाद है डिफ़िकल्टीज़ इन डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा, हम ही बताएंगे, ठीक है। डिफ़िकल्टीज़ इन द डेफर्ड पेमेंट का मतलब इन्होंने बताया हुआ है कि आपकी कमोडिटी, इसमें कई सारे पॉइंट दिए हैं और सारे पॉइंट समझने वाले हैं। देखो दिया है लैक बार्टर सिस्टम क्रिएट इनकन्वेंस, मतलब उनको कन्वेंस नहीं होती, सुविधा नहीं होती इन डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट में कैसे, ऑल पेमेंट्स आर नॉट इमीडिएटली। अब उधार अगर तुमको किसी को सामान देना है तो तुम किस तरीके से दोगे और उनका पेमेंट आप कितने टाइम बाद लोगे, तो वो चीज़ बताई हुई है कि डेफर्ड पेमेंट में दिक्कत होगी। फिर दिया है, अब सिंपल सी बात समझो ना कि और आज मान लो उसकी वैल्यू ये थी, हमने ये बोला था कि हम आपको 2 kg चावल देंगे तो आप बदले में हमें कितना दोगे, 5 kg दोगे, आपने ऐसा सोचा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसकी वैल्यू बढ़ गई या घट गई, या मान लो उस टाइम प्रोडक्शन नहीं हुआ, सूखा पड़ गया, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना। तो ये भी एक तरीके की क्या थी, डिफ़िकल्टीज़ थी आपकी, किसकी, बार्टर सिस्टम की थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम आप इसका नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो ओरिजिन ऑफ मनी है, तो वो हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक, थैंक यू।